हेलो बच्चों। तो डिस्कस करेंगे आज एमसीक्यू टेस्ट अप्लाइड फिजिक्स सेकंड और सेमीकंडक्टर फिजिक्स से संबंधित। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे एमसीक्यू टेस्ट के अंदर जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, इसमें आज जो हमें डिस्कस करना है वो करेंगे 40 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो सेमीकंडक्टर से संबंधित हैं। और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो काफी अच्छी अच्छी इसके अंदर ली गई है। और आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और आप सभी के एग्जाम्स के लिए ये फायदेमंद भी होंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को मैं विद सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में। तो सब लोग इसको ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। 40 क्वेश्चंस जो इसके अंदर है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे, जो अर्धचालक होते हैं, जो उनकी कंडक्टिविटी है, उनकी कंडक्टिविटी इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है? स्मॉलर देन इंसुलेटर, क्या कुचालकों से कम होती है? स्मॉलर देन कंडक्टर, क्या कंडक्टर से कम होती है? ग्रेटर देन कंडक्टर, क्या कंडक्टर से ज्यादा होती है? बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो ये डी आंसर इसमें सबसे सही होगा कि जो हमारे अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में लाई करती है। तो ये इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का क्या मतलब है कि जब हम टेम्परेचर को 0 केल्विन हम यहाँ पर लेके चलें, 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यहाँ पर मानते हैं। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है, एक क्रिस्टल ऑफ प्योर जर्मेनियम, कोई जर्मेनियम क्रिस्टल है और कैसी फॉर्म में है? वो प्योर फॉर्म में है, इसमें कोई इंप्योरिटी अभी तक हमने ऐड नहीं की है। देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिहेव्स एज परफेक्ट कंडक्टर, बिहेव्स एज परफेक्ट इंसुलेटर, कंटेन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या वो पूर्णतः चालक की तरह काम करता है या पूर्णतः कुचालक की तरह काम करता है, या उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखेगा? तो इसका बी आंसर यहाँ पर सही होता है, बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर। क्योंकि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी चार्ज कैरियर्स फ्री नहीं होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीजेस विद डोपिंग, डिक्रीजेस विद डोपिंग, डज नॉट डिपेंड ऑन डोपिंग, या नहीं? जो डोपिंग, डोपिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जो डोपिंग का मतलब से होता है वो होता है कि जो अशुद्धि हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर मिलाते हैं उसको हम डोपिंग कहते हैं। और अगर इस डोपिंग को जनरली, तो डोपिंग यहाँ पे देखी जाती है कि 10 की पावर अगर 6 एटम जर्मेनियम या सिलिकॉन के हैं तो एक एटम डोपिंग का होता है। तो इस रेशो के अंदर हम उसको मिलाते हैं। ये 10 की पावर 6 एटम किसके हैं? जो भी जर्मेनियम सिलिकॉन, एक एटम इम्प्योरिटी का, वो ये जनरली लगभग इसके आसपास का हम रखते हैं। तो क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डोपिंग के साथ है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज करती है। तो ए इसका आंसर होगा। कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के साथ बनता है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें बच जाता है। ये तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और कंडक्शन किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर ये होता है। तो ये इसका आंसर सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है वो है फिफ्थ क्वेश्चन। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इज। एक्सेप्टर का मतलब होती है जो इलेक्ट्रॉन को लेने की जिसकी टेंडेंसी हो। तो फॉस्फोरस में तो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से देने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, वो बोरॉन यहाँ पर ये है। क्योंकि ये जब हम सेमीकंडक्टर के अंदर मिलाते हैं तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो नियर बाई से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, एक जो कमी इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन आने की संभावना बनी रहती है। तो ये एक्सेप्टर आयन क्रिएट यहाँ पर करता है। तो बोरॉन यहाँ पर हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स आर। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं
उनके अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आएगा। होल इन एन टाइप, ये तो गलत हो गया। एन टाइप में तो एक तरीके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। होल इन एन टाइप, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप एंड होल इन पी टाइप, तो ये यहाँ पर सही है। इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप एंड होल्स इन पी टाइप में जो होते हैं वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। होल इन पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नीचे वाला है होल्स इन पी टाइप, जी ये तो नहीं, इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप एंड पी टाइप बोथ, तो ये भी गलत है क्योंकि पी टाइप में नहीं होता। होल्स इन पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप, ये बिल्कुल सही है। पी टाइप में होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे और इलेक्ट्रॉन एन टाइप में मेजोरिटी में वहां पर होंगे। तो 7 क्वेश्चन दिखते हैं। To make n-type silicon, pure silicon should be doped by impurity atom of valency। यहाँ पर कौन सी वैलेंसी वाला एन टाइप सिलिकॉन, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है हमें, तो कौन सा रखेंगे? हमें ध्यान होना चाहिए कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ही हम इसमें ऐड करते हैं तब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, तो डी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद 8 क्वेश्चन है रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद डोपिंग। जो रजिस्टिविटी एक तरीके से रेजिस्टेंस ही हम समझ सकते हैं, तो डोपिंग के साथ हम क्या देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस तो कम होगा या रजिस्टिविटी कम होगी। तो कौन सा इसमें आंसर सही है? डोपिंग के साथ जो रजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर डोपेंट हम डोपिंग कुछ भी करेंगे तो वहां पर उसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज करती है क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ती है। 9 क्वेश्चन है इन ए सेमी कंडक्टर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो अर्धचालक होते हैं उनमें जो ऊर्जा अंतराल होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में, वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। बाकी तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान में तो बहुत ज्यादा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग ऑर्डर का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पर देख लेते हैं। इन जर्मेनियम डायोड द पोटेंशियल बैरियर इज। तो जर्मेनियम डायोड के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो क्या होगा, उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर इसके अंदर हम देखते हैं कि ये होता है यहाँ पर ये वाला 0.3 पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम के लिए होता है। सिलिकॉन डायोड, इन सिलिकॉन डायोड द पोटेंशियल बैरियर इज, सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 होता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका होगा। तो जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर होता है जब इनसे हम पी एन जंक्शन डायोड मिलकर बनाते हैं। तो जो डिप्लेशन लेयर के जंक्शन के पास जाकर ये पोटेंशियल वहां पर बनता है। डिप्लेशन रीजन इन पी जंक्शन हैज, जो डिप्लीशन रीजन होता है, तो हम देखते हैं कि जब पी टाइप हम पी एन जंक्शन डायोड हम बनाते हैं तो वहां पर जो डिप्लीशन लेयर होता है, इसको जंक्शन के पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर जो क्या फॉर्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन्स ओनली होल्स, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ओनली फिक्स्ड आयंस। तो वहां पर आयंस इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन होल तो आपस में वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो अपने पीछे छोड़ जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जंक्शन के पास में, तो फिक्स आयन वहां पर छोड़ते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। In an unbiased PN junction diode, the width of the depletion layer is of the order of, जो यहाँ पर अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है, तो यानी कि इस पर कोई भी हमने बाहर से एक तरीके से बैटरी नहीं लगाई है, बाइसिंग उसको नहीं दी है, तब जो विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर जो होती है वो लगभग कितने ऑर्डर की होती है। जो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर एक बनेगी, डिप्लेशन लेयर क्या होती है, आयनों की वजह से जो इसके पास एक एरिया बन जाता है, तो उसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, ये विड्थ यहाँ पर कितनी होगी, क्या 1 सेंटीमीटर होगी, 1 mm होगी, या माइक्रोन 1 माइक्रोन होगी, 1 एंगस्ट्रॉम होगी, तो 1 माइक्रोन के ऑर्डर की होती है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इन ए पीएन जंक्शन डायोड द विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, जो विथ है, जो ये विथ है डिप्लीशन लेयर की, अगर हम बाइसिंग लगा दें, इंक्रीज विद रिवर्स बायस इज अप्लाइड, इंक्रीज व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड, डिक्रीज व्हेन रिवर्स बायस इज अप्लाइड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बायस अप्लाइड। तो क्या होता है, तो हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में तो कम हो जाती है और रिवर्स बायसिंग में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर वहां पर होता है। तो इंक्रीज व्हेन रिवर्स बायस इज अप्लाइड, तो ए आंसर इसका सही होगा, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में ज्यादा हो जाती है, और इंक्रीज व्हेन फॉरवर्ड नो, तो ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन।
फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड increase its resistance, डिक्रीज इट्स रेजिस्टेंस, डज नॉट चेंज इट्स रेजिस्टेंस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो फॉरवर्ड बायसिंग है पीएन जंक्शन के डायोड के रेजिस्टेंस को क्या करती है, कम करती है, ज्यादा करती है? तो हम देखते हैं कि उसके रेजिस्टेंस को कम कर देती है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट फ्लो होती है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। तो डिक्रीज इट्स रेजिस्टेंस, तो ये आंसर यहाँ पर इसका सही आना चाहिए। तो बी आंसर इसका सही होगा। 16 क्वेश्चन, एज कंपेयर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन विच वन इज गुड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? तो अगर बात करें, दोनों ही जर्मेनियम भी है, सिलिकॉन भी है, दोनों ही सेमीकंडक्टर्स हैं और काफी हम पढ़ते भी हैं इसके बारे में। लेकिन अगर ये डिसाइड करने पर आ जाए कि कौन सा जर्मेनियम या सिलिकॉन में अच्छा होगा जिससे हम उसकी डायोड्स वगैरह बनाएं, तो उसमें हम देखते हैं कि सिलिकॉन को ही हम ज्यादा चूज करते हैं। इसमें कुछ सारे बहुत इसके रीजंस भी हैं, टेम्परेचर सेंसिटिविटी का कुछ है और लीकेज करंट की कुछ फैक्टर्स वहां पर हैं जो मैटर करते हैं। तो सिलिकॉन उस हिसाब से ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ए जेनर डायोड इज बेसिकली यूज्ड, जो जेनर डायोड होता है वो बेसिकली कहाँ यूज होता है? तो हमें जेनर डायोड हमने पढ़ा था, ये रिवर्स बायसिंग के लिए यूज होता है। और इसकी जो एप्लीकेशन है जेनर डायोड की, वो एक तरीके से फॉर रेक्टिफिकेशन होगी, या एज कांस्टेंट करंट डिवाइस होगी, या एज कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस होगी, या एलईडी में यूज होगी। तो कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस, क्योंकि ये वोल्टेज रेगुलेशन की तरह काम करता है। तो वोल्टेज कांस्टेंट यहाँ पर ये रखता है, ये वहां पर होगा। A Zener diode is commonly operated without bias, in reverse bias, in forward bias। तो जेनर डायोड हमें पता होना चाहिए कि हमेशा ये रिवर्स बायसिंग में ही यूज होता है। तो ये बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन जेनर डायोड करंट फ्लो इज ड्यू टू। तो जेनर डायोड के अंदर जो होता है वो करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? पहले तो हमें ये समझना होगा कि जेनर डायोड जो रिवर्स बायसिंग में यूज होता है, और रिवर्स बायसिंग के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होती है, और अगर होती है तो वो एक तरीके से माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से ही होती है, बहुत कम करंट वहां पर फ्लो होती है। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो नहीं होती है। तो मैं इसको बी आंसर यहाँ पर आएगा। तो इसके बाद जो 20 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर ये है, द लाइट एमिटिंग डायोड, जो एलईडी जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, इज मेड फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। अब ये देखते हैं कि ये किससे बना होता है एलईडी, यहाँ पर मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, वो ये क्वेश्चन है। इज मेड फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, इज ए रिवर्स बायस जंक्शन, गिव्स लाइट इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर, एमिट्स लाइट ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, जो डी है। डी में क्या कहा गया है कि एमिट्स, ये लाइट को एमिट करते हैं ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। जब इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होता है तो वहां पर ये एक तरीके से मटेरियल इसमें यूज नहीं के पूछा गया, बल्कि इसमें पूछा गया है कि ये कौन सा प्रोसेस में होता है। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जब यहाँ पर ये होगा तो यहाँ पर लाइट ये जनरेट करते हैं। द सिंबल इन द फिगर इज फॉर, जो यहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है, तो पीएन जंक्शन डायोड का हमें तो ये लग रहा है, लेकिन आगे से जो ये टेढ़ा है ऐसे कुछ बनाया तिरछा एन टाइप को जो तिरछा बनाया है, ये जेनर डायोड के लिए यूज होता है। तो हमेशा सी है, तो ध्यान रखना में ये जेनर डायोड का सिंबल है। बस इस जो ये तिरछा यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से, इसको देखकर हम पहचान लेते हैं। ये थोड़ा सा इस तरह से ये दिया हुआ है, उल्टा जेड इसको हम बोल देते हैं एक तरीके से। ये तो जेनर डायोड का ये है। कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाई एलईडी डिपेंड्स अपॉन, जो कलर है लाइट के अंदर, जो रेड, ग्रीन, येलो, ये सब कलर्स जो एलईडी के अंदर आते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? किस पे डिपेंड ये करते हैं? चलिए, इट्स फॉरवर्ड बायसिंग पे डिपेंड करते हैं, इट्स रिवर्स बायसिंग पे डिपेंड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फॉरवर्ड करंट पे करते हैं, द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड। तो ये डी इसका आंसर सही होगा कि इसके अंदर जो जो हम मटेरियल यूज्ड करते हैं ये कलर उस पर डिपेंड करते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर जनरेट करते हैं, कुछ डिफरेंट कलर रेड कलर भी जनरेट करते हैं, तो मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग एलईडी, कौन सा यहाँ पर एलईडी में मटेरियल यूज किया जाता है? क्या सिलिकॉन किया जाएगा, क्या जर्मेनियम किया जाएगा, क्या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड किया जाएगा? तो हमारा ये आंसर होता है इसमें गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। हमें याद रखना चाहिए कि जो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड में तो हम सिलिकॉन जर्मेनियम करते हैं, लेकिन एलईडी के अंदर हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज करते हैं, इसी की वजह से यहाँ पर लाइट मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 224 क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायोड्स आर यूज्ड इन ए फुल वेव रेक्टिफायर। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि उसके अंदर हम दो
डायोड्स यहाँ पर यूज करते हैं, और एक टाइम पर एक रिवर्स बायस पर एक फॉरवर्ड बायसिंग पे काम होता है। तो फुल वेव के लिए ये काम करते हैं और हमें वहां पर एसी से डीसी बनाने में काम करते हैं। तो दो डायोड इसमें यूज होंगे। ट्रांसफॉर्मर इज एसेंशियल इन फुल वेव रेक्टिफायर, दिस स्टेटमेंट इज। तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या हम ट्रांसफॉर्मर यूज करना है वहां पर जरूरी है, तो ट्रू, वहां पर हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। तो ए ट्रांजिस्टर इज आल्सो कॉल्ड, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, जो एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्या वैक्यूम ट्रायोड कहेंगे, क्या वैक्यूम डायोड कहेंगे, या सेमीकंडक्टर ट्रायोड कहेंगे? तो यहाँ पर इसका सी आंसर सही आता है, सेमीकंडक्टर ट्रायोड भी इसको कहा जाता है। और बाइपोलर जंक्शन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बाइपोलर जंक्शन, बाइपोलर का मतलब ये हुआ कि इसमें दो चार्ज कैरियर्स की वजह से ही करंट फ्लो होती है, होल भी और इलेक्ट्रॉन भी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों करंट कंट्रोल के लिए जो बीच में हम थिन लेयर लगाते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के उसमें, तो वहां पर कुछ कम चार्ज कैरियर्स होते हैं जो करंट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फॉर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर इज। तो फिर वही बात आ जाती है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ही सेमीकंडक्टर है, लेकिन फिर भी इसमें हम सिलिकॉन को ही चूज करते हैं, सिलिकॉन ही इसमें रखेंगे। द पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर विच इज हैवीली डोप्ड टू सप्लाई ए लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज। ट्रांजिस्टर का वो कौन सा पार्ट है जिसको हम हैवीली डोप्ड यहाँ पर रखते हैं? हैवीली डोप तो एमीटर ही रखा जाता है, और कलेक्टर को थोड़ा मॉडरेटली डोप किया जाता है, और जो बेस को तो लाइट स्लाइटली बहुत कम उसको हल्का सा डोपिंग दी जाती है। तो एमीटर को सबसे ज्यादा दी जाती है क्योंकि ये उत्सर्जक होता है चार्ज कैरियर्स का। ये 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये एक तरीके से कलेक्टर करंट, एमीटर करंट और बेस करंट के बीच में रिलेशन है, और हमें पता होना चाहिए कि जो एमीटर करंट है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट के सम के बराबर होती है। तो ऐसा कहाँ पर ये रिलेशन आ रहा है? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो यहाँ पर रिलेशन है, ये आई सी बराबर आई, ये तो गलत है। आई बी बराबर आई, ये भी गलत है। तो सी पार्ट को देखते हैं, बी डी पार्ट को देखते हैं, आई बराबर, ये नहीं, ये भी गलत है। तो सी बचा है। सी में क्या दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है यहाँ पर कि आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी, यहाँ पर आई बी दिया हुआ है ये। तो यहाँ पर इसका सी पार्ट ये एक तरीके से सही होगा। तो सी ऑप्शन इसमें होगा यहाँ पर। तो सी ऑप्शन को हमें मानना है कि आई ई, कौन सा रिलेशन है? सी, एक तरीके से आई ई बराबर यहाँ पर आई सी कलेक्टर करंट, और प्लस में यहाँ पर होगा आई बी बेस करंट। तो ये रिलेशन यहाँ पर होता है, तो वो सी में दिया हुआ है, तो सी पार्ट इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 30। एंड एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर इज। जो ट्रांजिस्टर का एडवांटेज होता है वो क्या होता है? इट्स स्मॉल साइज, लैक ऑफ lack of heater, वेरी लॉन्ग लाइफ। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो ये जो है एक तरीके से इसके अंदर जो है वो सारे ही ऑप्शंस मुझे सही लग रहे हैं, तो इसके अंदर सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पर सही होंगे। तो ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पर जो होंगे ये सारे ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। तो ट्रांजिस्टर की यही खासियत सारी होती है, ये सब एडवांटेज ट्रांजिस्टर के इसमें आते हैं। तो डी आंसर इसका सही होगा। कंडक्शन ऑफ करंट इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज ड्यू टू। जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसमें जो करंट होता है, तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होंगे। पीएनपी में होल्स वहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं, तो लेकिन एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। 32 क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट द एमीटर करंट इज 1 मिली एम्पियर। जो एमीटर करंट दी हुई है आई ई इज 1 मिली एम्पियर है, एंड द कलेक्टर करंट इज आई सी 0.9 मिली एम्पियर है। व्हाट विल बी द बेस करंट? तो आई बी क्या होगी? तो फिर से एक रिलेशन अभी हमने ऊपर देखा था कि जो हमारे पास ये आई ई बराबर यहाँ पर होता है, वो एक तरीके से आई, यहाँ पर आई सी कलेक्टर करंट, और सम किसका होगा यहाँ पर? आई बी बेस करंट का यहाँ पर एक तरीके से सम होगा ये। तो अब हमें एमीटर करंट भी दी है,
और कलेक्टर करंट भी दी है, तो बेस करंट हमें निकालनी है, यानी कि एमीटर करंट में से कलेक्टर करंट को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 1 मिली एम्पियर में से 0.9 मिली एम्पियर माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 0.1 मिली एम्पियर आएगा, तो ये बेस करंट का आंसर इसका हो जाता है ये वाला। द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इन विच वोल्टेज गेन इज हाईएस्ट इज, तो यहाँ पर कौन सा वोल्टेज गेन हमने थ्योरी में देखा भी था, अल्फा और बीटा यहाँ पर होते हैं। तो जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कॉमन एक तरीके से कॉमन बेस जो होगा उसमें अल्फा होता है, और कॉमन एमीटर जो होता है उसमें वोल्टेज गेन जो होता है हमारे पास, तो वो बीटा होता है। तो कॉमन एमीटर के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर गेन हमें देखने को मिलता है। तो कॉमन, जब भी हम ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में रखेंगे तो हमें जो गेन होगा बीटा वो ज्यादा मिलेगा। तो कॉमन एमीटर इसका आंसर सही होगा। देख लेते हैं कि इसका 34 आंसर क्वेश्चन का, इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर द गेन बीटा इज, जो यहाँ पर बीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होता है, एक तरीके से कलेक्टर करंट होती है, और इसमें इनपुट क्या होता है, कॉमन एमीटर में तो एमीटर तो बेस ग्राउंड हो जाता है, तो फिर बचेगा बेस करंट, तो बेस करंट अपॉन में आता है, तो आई सी अपॉन आई बी, तो ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आई सी अपॉन आई बी ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35, द रिलेशन बिटवीन द गेन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा जो गेन है हमारे, ये अल्फा क्या होता है, दिस इज द गेन इन कॉमन बेस एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बीटा यहाँ पर क्या है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो सही रिलेशन, सी आंसर इसका है ये। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही रिलेशन है कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस पे आ जाते हैं, अभी आगे भी इसमें आएंगे, देखते हैं। The device which is used to develop electrical oscillations of any desired frequency is called, जो हमारे डिवाइस है जिस जो एक तरीके से ओसिलेटर्स की तरह काम करती है और जिससे हम फ्रीक्वेंसी की प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहेंगे, फोटोडायोड कहेंगे, एलईडी कहेंगे, या ट्रांजिस्टर ओसिलेटर कहेंगे। तो ट्रांजिस्टर ओसिलेटर कहते हैं, और ट्रांजिस्टर की ये एप्लीकेशन भी है क्या, जिससे हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, ओसिलेटर की तरह भी काम कर लेते हैं, जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर वहां पर होते हैं। 37 इसमें दिया हुआ है कि करंट गेन अल्फा ऑफ ए ट्रांजिस्टर is 0.95, इट्स करंट गेन बीटा विल बी। तो अल्फा दिया हुआ है और बीटा यहाँ पर पूछा है, तो हमारे पास वही एक रिलेशन होगा यहाँ पर, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। जब इसमें हम इसको रखेंगे तो देखते हैं कि यहाँ से जब अल्फा दिया तो तो बीटा क्या होगा, तो 19 यहाँ से निकल के आएगा आंसर, तो ये इसका सही होगा। तो इन द फिगर द गिवन सिंबल इज फॉर, तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि ये एक डायोड है और जिस पर ऊपर से लाइट पड़ रही है। तो जो ऐसा कोई सिंबल अगर आ जाता है तो ये एक तरीके से फोटो डायोड का सिंबल यहाँ पर ये होता है कि फोटो डायोड। फोटो डायोड मतलब जो सोलर सेल में भी हमारा काम करता है फोटो डायोड, कि जो लाइट पड़ने पे करंट देता है, तो डायोड के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो करंट दे देता है, तो वो फोटो डायोड की तरह काम करता है। तो ये इसका आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, द एनर्जी बैंड डायग्राम शोन इन द फिगर इज। तो यहाँ पर जो एनर्जी बैंड डायग्राम दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये वैलेंस बैंड है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये कंडक्शन बैंड है। तो ये रीजन जो बीच का है ये एक ओवरलैपिंग रीजन यहाँ पर कहलाता है, ये रीजन, और वो क्या है बैंड गैप इसको हमने कहा है। तो ऐसा कंडक्टर के अंदर होता है जब बैंड गैप ओवरलैप कर जाए, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जब ओवरलैपिंग रीजन देखा जाता है वो तो कंडक्टर्स के लिए ही आता है, तो यहाँ पर कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं 40 क्वेश्चन, द सिंबल शोन इन द फिगर इज फॉर, जो यहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है ये हम देख रहे हैं ये है तो ट्रांजिस्टर के लिए ही, लेकिन ट्रांजिस्टर में भी ये कौन सा पी एनपी के लिए होगा या एनपीएन के लिए होगा, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। और करंट की डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि ये बेस टू एमीटर यहाँ पर जा रही है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर हम देखते हैं जब करंट बेस से एमीटर की तरफ को जाए। पीएनपी में इसका उल्टा हो जाता है, तो
ये एमीटर से बेस में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए सिंबल यहाँ पर होगा। तो ये 40 क्वेश्चंस हमने इसके अंदर डिस्कस किए और आई होप सब लोगों को ये बहुत ही अच्छे लगे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से भी ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण साबित हों। तो चलिए आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।